एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें हमें क्या करना है कि ये जो डायग्राम दे रखा है, जो क्या है, ABC एक कोई ट्राइंगल है जिसमें BE एंड CA परपेंडिकुलर है। क्या है ये? परपेंडिकुलर है। BE किस पर है? AC पर, और CF किस पर है? AB पर। ये आपके परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। कैसी हैं? परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। अब हमको इस क्वेश्चन में करना है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पहले से उसने बोल रखा है। इन विच अल्टीट्यूड BE एंड CF आर ऑन साइड, जिसमें क्या है, अल्टीट्यूड है 2 BE एंड CF, और किस पर है? BE AC पर है और आपका CF किस पर है? AB पर है। इस तरीके से आपके अल्टीट्यूड दे रखे हैं। ओके, आगे उन्होंने बोला है कि सो डैट दीज अल्टीट्यूड आर इक्वल। आपको ये शो करना है कि ये जो अल्टीट्यूड है BE और CF ये इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब जो भी इंफॉर्मेशन है हम इधर लिखते हैं। क्या दे रखा क्वेश्चन में? यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ABC एक ट्राइंगल है, उसमें AB इक्वल है किसके? AC के। किसके हैं? दो साइड इक्वल है, यानी AB इक्वल है किसके? AC के। अगर कोई किसी ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती है तो क्या होता है? उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल। तो AB के सामने का जो एंगल बनेगा, AB के सामने का एंगल क्या बनना है इस ट्राइंगल में? B, वो C। क्या बनना है? C। और AC के सामने वाली साइड के सामने एंगल क्या है? B। तो यहाँ लिखेंगे एंगल B। तो B यानी एंगल C और एंगल B कैसे हो जाएंगे? इक्वल एंगल हो जाएंगे दोनों के दोनों। अब ये दोनों इक्वल एंगल हो जाएंगे, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिख लिया है। दूसरा क्या है कि आपको उसने कहा है कि जो CF है, क्या है? CF परपेंडिकुलर है। ये CF परपेंडिकुलर है AB पर, एंड जो BE है, क्या? BE ये भी परपेंडिकुलर है किस पर? AC पर। ये कैसी है? परपेंडिकुलर। इसीलिए क्या होगा कि ये जो एंगल है और ये एंगल है, एंगल BFC, क्या? एंगल BFC इक्वल हो जाएगा एंगल CEB के। किसके? CEB के। और दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? 90 के। किसके बराबर हो जाएंगे? 90 के, क्योंकि BFC हो जाएगा और CEB ये दोनों एंगल 90 के हो जाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि CF परपेंडिकुलर है AB पर और BE परपेंडिकुलर है आपका AC पर, इसलिए। ओके, अब हमको क्या करना है? इतना करने के बाद दूसरा हमको ये प्रूव करना है कि जो अल्टीट्यूड है ना BE और ये CF, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। हमें ये प्रूव करना है। क्या करना है? कि ये जो BE अल्टीट्यूड है और CF जो अल्टीट्यूड है ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे। हमें ये इक्वल करना है कि किस तरीके से हम इसे इक्वल कर सकते हैं। अब थोड़ा सोचो और समझो ये जो क्वेश्चन है। अगर हमें BE इक्वल लाना है किसके? CF के। तो ये देखो BE किस ट्राइंगल में आया है, किस वाले ट्राइंगल में बिलोंग कर रहा है? ध्यान से देखना बच्चा। BE जो है इससे 2 ट्राइंगल बनना है, एक ये ऊपर वाला बनना है और एक ये नीचे वाला बनना है। ओके, दूसरा जो CF है इससे 2 ट्राइंगल बनना है, एक ये बनना है और इस वाली साइड से CFB बनना है। इस तरीके से CFB ट्राइंगल बनना है, राइट? तो हम क्या करें? इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर लें? कॉन्ग्रेंट। क्या कर लें? कॉन्ग्रेंट। अगर इस वाले ट्राइंगल को, इसको और किसको? इसको, और कॉन्ग्रेंट कर लिया तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ जो CF है वो इक्वल होगा किसके? BE के। किसके इक्वल होगा? बाई CP/CT, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, राइट? तो इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे और लिख देंगे। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, समझे क्या नहीं? तो इसे हम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? हम यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल। क्या लिखेंगे? पहले यहाँ लिखो प्रूफ। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल। किसको कॉन्ग्रेंट करना है? ट्राइंगल BFC और दूसरा ट्राइंगल क्या है? CEB। क्या है? ट्राइंगल CEB। ये दोनों ट्राइंगल है, सही है। अब हमको इनको क्या करना है कि ये कॉन्ग्रेंट होंगे। कैसे होंगे? तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें कोई 3 पार्ट इक्वल लेके आने हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो
BFC एंगल जो है, कौन सा, BFC एंगल इक्वल है CEB के। किसके इक्वल है, CEB के। देखो ये जो हम पहले लिखा था, BFC इक्वल है किसके, CEB की। और दोनों कितने कितने के बराबर हैं, 90 90 के। ये दोनों एंगल कितने कितने हैं, 90। तो यहाँ लिखेंगे ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल कितने के बराबर हैं, 90 90 के इक्वल है। ओके, एक पार्ट इक्वल हो गया। अभी आपको 2 पार्ट इक्वल और लिखने हैं। दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरे पार्ट के बारे में बात करें तो देखो इस वाले ट्रायंगल में एंगल B आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में एंगल C आ रहा है। देखो इस वाले में ट्रायंगल में क्या आ रहा है, B, और इस वाले में क्या आ रहा है, C। और ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, बराबर। कैसे हैं, क्या लिखेंगे, एंगल B इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल C के। और ये यहाँ पे लिखेंगे, क्यों ये इक्वल है, क्योंकि AB इक्वल है किसके, AB इक्वल है किसके, AB इक्वल है किसके, AB इक्वल है AC के। इस वजह से ये दोनों साइड बराबर है, इसलिए इनके सामने के एंगल भी इक्वल है। तो इस तरीके से हमने 2 पार्ट इक्वल कर लिए। और तीसरा हमें क्या लिखना है, इक्वल। तीसरा हमको क्या इक्वल लिखना है, तीसरा जो पार्ट हमें इक्वल लिखना है वो लिखना है, मतलब आप ध्यान से देखिएगा कि आपका BFC इक्वल हो गया CEB के। यानी आप यहाँ से देख लीजिएगा, इन ट्राइंगल ABC एंड कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको, BFC एंड कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको, लेना है CEB, ट्रायंगल CEB। ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं। ओके, अब इसमें हमें 2 चीजें इक्वल पहले से हैं। देखो एक आपका एंगल ए पर जो एंगल बनना है वो, और एंगल ई पर जो बनना है वो आपस में कैसे इक्वल, कैसे है ये, इनका नाम क्या है, BFC। क्या है, एंगल BFC इक्वल है किसके, इसका नाम क्या है, CEB। और दोनों का नाम क्या है, ये दोनों इक्वल किसके, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों कितने के बराबर है, 90 के। दूसरा क्या है कि इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, देखो इस वाले ट्रायंगल में एंगल B आ रहा है, क्या आ रहा है, और इस वाले ट्रायंगल में एंगल C आ रहा है, क्या आ रहा है, और ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि B के सामने की क्या, AC, क्या AC बराबर है, और C के सामने की किया AB के बराबर है। इसलिए ये चीज़ हमने ऊपर प्रूव कर लिया पहले से, राइट। 2 पार्ट्स इक्वल हो गए। हमें तीसरा पार्ट और लिखना है। देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो BC आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में BC आ रही है, दोनों में कैसे कॉमन, कैसे हैं, तो BC इक्वल टू BC, यहाँ लिखेंगे कॉमन। क्या लिखेंगे, कॉमन, राइट। अब हमें 3 पार्ट इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट, यहाँ लिखेंगे। इसीलिए ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, CEB के। और किस रूल से होगा, ध्यान से देखो, 90 डिग्री के एंगल के सामने साइड वो हाइपोटेनस बोली जाएगी, वो बराबर है, दोनों एंगल भी बराबर है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा एंगल है। अब यहाँ एंगल बराबर नहीं होता, एक साइड और बराबर होती तो RHS लगती, लेकिन अब यहाँ पर 2 एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है, इसलिए क्या लगेगी, 2 एंगल बराबर हो, एक साइड बराबर होती तो क्या बोलते हैं इसे, ASA कॉन्ग्रुएंसी 2 एंगल और एक साइड, या फिर बोले तो एंगल साइड, AAS। ओके, तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया, अभी कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमें क्या बराबर लेके आना था, BE को लाना था CF के। तो देखो BE इसमें आ रहा है, क्या आ रहा है, BE देखो ये आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो BE इक्वल हो जाएगा। देखो ये BE है तो ये क्या है, देखो CF, देखो है क्या नहीं करेस्पॉन्डिंग पार्ट, ये आपका CF है, क्या है, यहाँ लिखेंगे CF, और रीजन क्या लिखेंगे, बाई CP/CT। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसमें उन्होंने बोला है कि ABC एक कोई ट्राइंगल है, राइट। इसमें आपका BE और CF क्या है, इक्वल अल्टीट्यूड है। कैसे हैं, इक्वल अल्टीट्यूड है, ठीक है। अब ये इक्वल अल्टीट्यूड है, इसमें हमें क्या करना है कि आपको शो करना है, दिखाना है कि ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACF के। ABE कॉन्ग्रुएंट होगा ACF के, यानी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट। दूसरा
ए बी इक्वल होगा किसके, ए सी के। अगर हम कैसे भी एंगल ए ई बी कॉन्ग्रेंट कर लिया एंगल ए एफ सी के, तो हम बाई सीपीसीटी कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगा किसके, ए सी के, क्योंकि ये जो दोनों साइड्स हैं ये करेस्पॉन्डिंग साइड हैं किसकी, इन करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स की। ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सॉल्व करेंगे यानी कॉन्ग्रेंट करेंगे, उसके बाद बाई सीपीसीटी हम लिखेंगे कि ए सी बराबर है किसके, ए बी के, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस तरीके से। सही है, तो इसे हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन है आपका 4। ओके, तो आपको क्या दे रखा है, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। आपको उन्होंने बोला है कि बी ई इक्वल है, बी ई इक्वल है किसके, सी एफ के। ये दिखाई नहीं दे रहा, ये दिख रहा होगा ना, ये पक्का दिख रहा होगा ये, क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये इन ट्रायंगल दिख रहा है। पूरे क्वेश्चन का रेड मार दिया दोबारा से, बीच में बोला कर। अभी कहाँ तक दिख रहा है ये बताओ, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से ठीक है, फिर से देखो। अब देखो ट्रायंगल एबीसी है आपका, एबीसी क्या है, ट्रायंगल जिसमें सी एफ और बीई ये परपेंडिकुलर है, क्या है, किस पर, जो बीई है वो आपका एसी पर है, और जो आपका सी एफ है वो किस पर है, ए बी पर, किस पर है, ए बी पर। दूसरा आपको ए बी सी ट्राइंगल में ए बी और ए सी इक्वल लेके आने, ये प्रूव करना है। दूसरा एंगल वो ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट करना है ट्राइंगल ए सी एफ के, ये दो पार्ट करने हैं। ओके, तो जो दे रखा है उससे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या दे रखा है कि आपका दे रखा है कि बी ई इक्वल होगा किसके, सी एफ के, एंड बी ई परपेंडिकुलर है किस पर, बी किस पर है, ए सी पर, किस पर, ए सी पर, एंड आपका सी एफ किस पर परपेंडिकुलर है, सी एफ परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी पर, किस पर, ए बी पर, ये दे रखा है। इसीलिए क्या लिखेंगे कि एंगल बी एफ सी इक्वल होगा किसके, सी ई बी के, सी ई बी के, और दोनों कितने कितने के होंगे, 90 डिग्री के। ओके, अगर ये एंगल 90 का हुआ तो इधर भी 90 का बनेगा एंगल, और ये 90 का तो ये भी 90 का होगा। ओके, अब हम इनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट करना बड़ा आसान है, यहाँ लिखेंगे कि प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है पहला पार्ट कि ट्राइंगल ए सी एफ क्या है, ट्राइंगल ए सी एफ या फिर ट्राइंगल ए बी ई, क्या, ए बी ई कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए सी एफ के, ट्राइंगल ए सी एफ के कॉन्ग्रेंट होगा। दूसरा पार्ट है आपका ए सी इक्वल होगा ए बी के, ए सी इक्वल होगा ए बी के, यानी ए बी इक्वल होगा किसके, ए सी के। ये दो पार्ट आपको कॉन्ग्रेंट करने हैं, क्या कर, इक्वल करने हैं, प्रूव करने हैं। तो ये दोनों पार्ट कैसे होंगे, पहले इसे कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा, अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो फिर ये भी उसका पार्ट इक्वल हो जाएगा बाई सी पे सी टी। तो ये कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल, क्या लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल बी ई ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए सी एफ। अब इन दोनों ट्राइंगल में यानी ए बी ई ये ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये, और ए सी एफ यानी ये वाला ऊपर वाला, इनमें हम कोई पार्ट देखेंगे 3 जो इक्वल होंगे एक दूसरे के। ओके, तो देखो क्या क्या इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी के, नहीं, ये चीज़ तो हमें प्रूव करना है, ये इसके इक्वल नहीं है। दूसरा क्या करना है कि आप ये देखो क्या बी ई, क्या बी ई इक्वल है किसके, सी एफ के, बी ई इक्वल है सी एफ के, हाँ इक्वल है, कैसा है, इक्वल है। यहाँ लिखेंगे बी ई इक्वल है किसके, सी एफ के, किसके, सी एफ के, यहाँ लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। दूसरा क्या है कि इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ई
और एंगल एफ बराबर है। कैसे है ये? इस वाले ट्रायंगल में ये एफ पर जो एंगल बन रहा है ये दोनों 90 के हैं। इस वाले में ई पर जो बन रहा है वो, और इस वाले में एफ पर जो एंगल बन रहा है वो, दोनों कैसे हैं? बराबर है, दोनों 90 के हैं। तो लिखेंगे ईच इक्वल टू 90 डिग्री। दो पार्ट इक्वल हो गए। अभी आपको कोई तीसरा पार्ट और इक्वल ढूंढना है। तीसरा पार्ट इक्वल क्या है उसे थोड़ा सा देख लो। इस वाले ट्रायंगल में एंगल ए और इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए, दोनों में एंगल ए आ रहा है। देखो ए इसमें भी आ रहा है और ए इसमें भी आ रहा है, तो ये क्या करेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए के, और यहाँ लिखेंगे कॉमन। क्या लिखेंगे? कॉमन। तो दो तीन पार्ट आपके इक्वल हो गए, तो इसीलिए लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई क्या लिखेंगे? इसीलिए क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल किसके? ए बी ई होगा ए सी एफ के। किसके होगा? ए सी एफ की। किस रूल से होगा? बाई, सुनो, इसमें आपके टू एंगल और एक साइड, तो ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल, बाई ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल। इस तरीके से बात समझ में आया? तो ये तो आपका पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया जो हमें करना था। ठीक है, अब हमें दूसरा लिखना है। दूसरा प्रूफ करना है कि उसमें क्या करना है कि ए बी इक्वल होगा किसके? ए सी के। तो इसके नाम को देखो, इस ट्रायंगल के नाम को, तो ये ए बी है और ये ए सी है, तो ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट है क्या? नहीं, इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो लिखेंगे ए बी इक्वल होगा किसके? ए सी के बाई सी पी सी टी। इस तरीके से आपका ये दूसरा पार्ट भी हो जाता है प्रूफ। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन था। फिर से इसे एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया कि डायग्राम बनाया, डायग्राम में देखा कि बी ई और सी एफ अल्टीट्यूड है। बी ई जो अल्टीट्यूड है वो ए सी पर है और सी एफ जो है वो आपका ए बी पर है। ओके, अल्टीट्यूड का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। सी एफ बना रहा होगा 90 का ए बी पर और बी ई बना रहा होगा ए सी पर 90 डिग्री का एंगल। इधर बना रहा है तो इधर भी 90 का होगा। क्यों? क्योंकि एक कोई लाइन होती है उस पर कोई टू पेयर होते हैं, टू एंगल्स के जो पेयर होते हैं उनमें से अगर एक 90 का है तो दूसरा भी 90 का, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल 180 होते हैं। तो एक 90 को माइनस कर दोगे तो 90 बचेगा दूसरा, इसलिए ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। दूसरी बात क्या है कि आपको करना था कि ये कॉन्ग्रुएंट, आपको ये प्रूव करना था कि ये जो ट्रायंगल है ए बी ई वो कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी एफ के। ये पार्ट कॉन्ग्रुएंट आपको करना था। दूसरा ए बी इक्वल लाना था ए सी के। ये दो पार्ट इक्वल आने हैं। उससे पहले आपको बी ई और सी एफ बराबर भी दे रखा है, तो जो दे रखा है वो हमने यहाँ पे लिखा है कि बी ई इक्वल है सी एफ के। बी ई किसके इक्वल है? सी एफ के। दूसरा बी ई ए सी पर परपेंडिकुलर है, बी सी ए सी पर परपेंडिकुलर है, और सी एफ किस पर? ए बी पे परपेंडिकुलर है। उसके बाद में आपका ये परपेंडिकुलर होने की वजह से ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? 90 डिग्री के। आपको कॉन्ग्रुएंट करना है कि ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी एफ के। ए बी एंगल वो आपका कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके? ए सी एफ के। तो ए बी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी एफ के। दूसरा पार्ट करना है कि ए बी इक्वल होगा किसके? ए सी के। तो हमने ये चीज़ को लिखा। अब हमने प्रूव करना स्टार्ट किया। इसको कॉन्ग्रुएंट करना होता है उसको लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी ई। ओके, तो हमने लिखा कि इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट देखे कोई करेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से बराबर है। तो कोई आपको करेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर करना है दोनों ट्रायंगल में। तो हमने देखा कि बी ई इक्वल है सी एफ के। बी ई इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का सी एफ बराबर है। कैसा है? बराबर। तो हमने ये लिखा कि गिवन, ये दे रखी है चीज़। दूसरा एंगल ई और एफ, ई पर जो एंगल बनना है इस वाले ट्रायंगल में वो, और इस वाले ट्रायंगल में जो एफ पर जो एंगल बनना है वो बराबर है, 90 डिग्री के एंगल है। और उसके बाद देखा कि इस वाले ट्रायंगल में एंगल ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया। तो थ्री पार्ट हमें इक्वल मिल गए, इसलिए हमने लिखा कि ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी एफ के बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो पहला पार्ट ये प्रूफ हो गया। दूसरा जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसी का ये ए बी और ए सी क्या है? पार्ट है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट। इसलिए लिखा कि ए बी इक्वल होगा ए सी के बाई सी पी सी टी। कोई भी जब टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसलिए आपका ये प्रूफ हो गया कि ए बी इक्वल होगा ए सी के बाई सी पी सी टी। तो ये एक्सरसाइज 7.2 के
2 क्वेश्चंस मैंने कराया आज आपको, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इनको अच्छे से करना है और समझना है, और जो समझने वाली बातें थी वो आपको मैंने इसमें बता दी कि किस तरीके से इसे करना है।